कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आपका जो 12 मार्च 2025 को जो आपका जो हिंदी का पेपर हुआ था वो बहुत ही शानदार गया होगा। और आज की इस वीडियो में हम इनकी जो आंसर की हैं 2025 का जो आपका हिंदी का पेपर हुआ था उन सभी प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर जो टेस्ट दिए होंगे और यहाँ पर जो मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे उन वीडियो को अगर अच्छे से देखा होगा तो निश्चित रूप से आपको जो अपनी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला होगा। आपको यहाँ पर वीडियो देखने से कोई फ़ायदा मिला या नहीं मिला कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, ताकि आपके लिए आगे जो सामाजिक की तैयारी वो भी आपको इसी प्रकार से करवाई जा सके। मैंने यहाँ पे आपकी जो हिंदी की तैयारी के लिए बहुत शानदार यहाँ पे वीडियो अपलोड किए थे। अगर आपने वो अच्छे से देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको जो पूरा फ़ायदा इसमें मिला होगा। किन किन विद्यार्थियों ने यहाँ पे वीडियो देखे और आपको कोई फ़ायदा मिला या नहीं मिला कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। जैसे आपने जो हिंदी के टेस्ट दिए वैसे ही आप जो सामाजिक के टेस्ट भी दे सकते हैं। और अभी होली का ऑफर चल रहा है तो आप जो मात्र 49 रुपये में आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपसे कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपके मॉडल पेपर तो है ही है, 9 तो आपके मॉडल पेपर डाल रखे हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज आपकी किताब के जो चैप्टर वाइज MCQ आएंगे। अब आप सामाजिक में MCQ कहाँ से लाएंगे, तो आप जो आराम से जो उन MCQ की तैयारी करके आप जो अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी आप होली के ऑफर में इसको फ़ायदा उठा सकते हैं और 49 रुपये में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके हिंदी का जो पूरा पेपर है आपकी इस बार आया था वो अधिकतर क्वेश्चन आपके पुराने पेपर में से उठा के हूबहू दे दिए। तो कई सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो सामाजिक में भी कई सारे क्वेश्चन आपके पुराने पेपर मेरे ऐप के अंदर है जो 2010 से लगा के 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आपके सप्लीमेंट्री हो या सामान्य परीक्षा हो या फिर ये जो डम्ब और डीप वाली जो परीक्षा होती है CWCN बच्चों की, उन सभी के जो पेपर अपलोड कर रखे हैं। तो ये आपके सामाजिक के, विज्ञान के, गणित के सभी पेपर आपको अपने इस 49 की टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगा। इसके अलावा शेखावटी मिशन 100 की PDF ये फ्री आप वहाँ पे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और शेखावटी मिशन 100 की PDF में सभी कई सारे प्रश्न आपको इसमें देखने को मिले हैं। तो शॉर्ट नोट्स है और आपके वन लाइनर जो बुक है उसका भी मैं सोल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ, तो वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी। और आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिलने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सामाजिक का भी अगर आप जो 17 तारीख वाला पेपर देने वाले हैं और उसमें अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो उसका जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके वो टेस्ट भी दे सकते हैं। अब रोजाना आपके सामाजिक के भी टेस्ट होंगे, हिंदी का जैसे टेस्ट देता वैसे आपके विज्ञान के, गणित के सभी टेस्ट होंगे। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं शाम को रोजाना अपने व्हाट्सअप ग्रुप में आपकी जो टेस्ट का जो लिंक है वो अपलोड करने वाला हूँ। तो हिंदी का जो पेपर हुआ था 2025 का वो इस वीडियो में सोल्यूशन देखने वाले हैं। कमेंट करके बताना आपका पेपर कैसा गया। और यहाँ से अगर आपने क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ें तो निश्चित रूप से आपके जो अच्छे नंबर इसमें आएंगे। थोड़ा सा आपका ये जो पुराने पैटर्न के आधार पर दे दिया, इसमें आपके 15 MCQ आने वाले थे, इसमें आपके 12 ही दे रखे। तो पहला प्रश्न आपके ये था कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगर आपने इसका उत्तर ऑप्शन किया तो आपके बिल्कुल इसमें सही रहेगा। ये 2024 का जो CWCN जो बच्चे होते हैं, मुख बधिर बच्चे, उनके पेपर में से उठा के ये क्वेश्चन हूबहू यहाँ से दे दी। ये 2024 का जो पेपर हुआ था मुख बधिर वाला 2024 का, इसमें से आपके प्रश्न यहाँ से कई सारे क्वेश्चन ये मैंने सोल्व भी कराया था। देखो कि जो सूरदास जी उनकी भाषा कैसी है, तो ब्रज भाषा है। और इसके अलावा मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी कि इनका जो वास्तविक नाम क्या था और मैं क्यों लिखता हूँ, इनका जो लेखक है उनका नाम भी आपको पूछा था, कई बार मैंने पूरा नाम भी पूछा था आज्ञा जी का। इसके अलावा आपके ये जो विद्यार्थी जीवन में जो अनुशासन का महत्व वगैरह वो सारी मैंने आपको यहाँ पे करवाए थे। ये देखो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, यहाँ से पूछा था अकर्मक सकर्मक, मैंने आपको स्पेशल ये क्वेश्चन बताया भी था। और इसमें से आपके प्रश्न पहला ही प्रश्न यहाँ से पूछा है। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा होगा उनके बिल्कुल आपके प्रश्न 2 वाला सही हो जाएगा। और आपके इसमें से ये क्वेश्चन भी आया था, देखो यही पेपर है आपके सेम टू सेम। और यहाँ से आपका ये देखो ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन प्रश्नों को पढ़ करके आपके जो प्रश्नों के उत्तर देने। इसमें आपके एक चश्मे वाला का नाम, जिसका नाम कैप्टन है, कैप्टन किसका नाम था, ठीक है, कैप्टन क्या सोचता था, ये सभी प्रश्न आपके अभी आज वाले पेपर में आए। तो पुराने पेपर को देखना इसलिए ज़रूरी है। मैं आपको कई बार कहता हूँ कि पुराने पेपर को ज़रूर देखा करो, आपके हूबहू क्वेश्चन इसमें से छपते हैं। तो मैंने इसी के लिए 2010 से लगा के 2024 तक सभी पुराने पेपर आपके ऐप के अंदर डाल रखे हैं उस टेस्ट सीरीज़ में। हिंदी के भी, विज्ञान के, सामाजिक के, गणित के, तीनों के आपको और बेहतर तैयारी के लिए आपको सारा कंटेंट इसमें मिले। फिर आपके अगला प्रश्न है कि इनमें से सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले काम आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें सर्वनाम क्या है, वह इसमें सर्वनाम हो जाएगा। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके डुमराव में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था कि डुमराव और शहनाई का जो विशेष संबंध है तो ये एक दूसरे के पर्याय है, ये डुमराव इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे। तो
कबीर जी को अपना जो साहब वो मानते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके कबीर हो जाएगा। नेताजी का चश्मा, ये जो पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है? कहानी है, नाटक है, कविता है या फिर उपन्यास है? तो एक प्रकार की क्या है? कहानी है। नेताजी का जो चश्मा है वो एक प्रकार की कहानी है। एक कहानी यह भी, लेखक का नाम तो कितनी बार मैंने आपको पूछा था लेखक मनु भंडारी के बारे में, तो आपने इसका उत्तर मनु भंडारी कर दिया होगा। वैसे भी देखो इसके जो उत्तर हैं वो अपने आप कह रहा है कि ये मैं ही उत्तर, मुझे ही लगा लो। ये छठे प्रश्न का उत्तर ये कह रहा है कि मैं उत्तर हूँ, मुझे लगा लो। मुंशी प्रेमचंद्र आपकी किताब में है नहीं, हरिवंश राय बच्चन है नहीं, और गोपाल दास नीरज है नहीं, तो फिर बचा हुआ कौन है? मनु भंडारी है, तो आपने अच्छे से इसको लगा लिया होगा। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा तो इससे और ख़राब स्थिति आपकी नहीं हो सकती है। परशुराम आपे से बाहर हो गए, क्यों हो गए थे? तो वो शिव धनुष को खंडित देखकर वो आपे से बाहर हो गए थे। अगला प्रश्न है कि उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया? तो भाई कवि ने बादल को संबोधित किया। ये मैंने आपको बताया था उत्साह कविता वाला, तो ये आपने वहाँ पे लिखा होगा बादल। ठीक है, कई बार मैंने आपको बताया था कि बादल को संबोधित करते हुए इसने उत्साह कविता के माध्यम से क्रांति का जो विचार है वो दिया था। सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ स्वरूप है? तो आपको बताया था कि सूरदास जी जो ब्रज भाषा को अच्छे प्रकार से जानते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ब्रज भाषा। नेक्स्ट है, मधुप गुनगुना कर कहा जाता कौन कहानी, या अपनी पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके भंवरा। मधुप का मतलब क्या होता है? भंवरे होते हैं, ब्रह्मरे होते हैं, तो भंवरा इसका उत्तर रहेगा। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो भोलानाथ का जो असली नाम था वो तारकेश्वर नाथ था। ठीक है, ये मैंने आपको शेखावटी मिशन 100 वाले PDF में से भी बताया था कि भोलानाथ का जो असली नाम है वो क्या है? तारकेश्वर नाथ। देखो आपको ये सनाई को जो डुमराव को क्यों याद किया जाता है, इसमें आपके जो अमीरुद्दीन है उनका जो जन्म स्थान किया था उसमें आपके डुमराव ही है। देखो ये सनाई वादा की जो बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान भी डुमराई गाँव ही है। तो ये सारी चीज़ आपके क्वेश्चन यहीं से आपके आते हैं। अगर आप जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आराम से आपके जो प्रश्न सारे सही हुए। ये लो आपका जिस पार्ट में देखो ये माता का अंचल पार्ट है, और इसमें आपके प्रश्न है कि माता के अंचल पार्ट के जो लेखक है उसका असली नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन देख लो, आपको यहाँ पे माता का अंचल पार्ट के लेखक का असली नाम क्या है? तो तारकेश्वर नाथ है। और आपके प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ देख सकते हैं आप, इसमें हूबहू शेखावटी मिशन 100 की PDF में से आपके प्रश्न छप। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अज्ञेय। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं। और मैंने कई बार आपसे पूछा कि अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइए। तो देखो ये यहाँ से प्रश्न पूछा है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो आपसे पूछा गया था अज्ञेय, इसमें आपके दे रखा है, तो यहीं से आपके प्रश्न को बहुत छपाइए, अज्ञेय इसका उत्तर आपके रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि आपको जो शेखावटी मिशन 100 को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। और आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही अनुभवी टीम के द्वारा इस PDF को तैयार किया गया है और बहुत ही शानदार PDF आपके लिए काम करेगी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अज्ञेय इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके देखो ये आपके प्रश्न पूछे गए थे 12, जबकि बोर्ड ने जो अपना ब्लूप्रिंट जारी किया था उसमें आपके 15 क्वेश्चन आने वाले थे। अब बोर्ड के शिक्षकों ने क्या इसमें देखा, और ये देखो 2 क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दे दिए, 2 क्वेश्चन इसमें कम दे रखे। इसमें 4 ही क्वेश्चन आने वाले थे और 6 क्वेश्चन दे दिए आपके रिक्त स्थान में। फिर भी देख लेते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था, कितनी ही बार मैंने आपको समझाया था कि स्वर संधि अपने 5 प्रकार की होती है, तो आपने इसमें 5 भरा होगा। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो समास है वो आपके अव्ययीभाव समास है। तो यथाशक्ति में जो समास है उसका नाम क्या है? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययीभाव समास इसमें आपने भरा होगा। विदेश में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग पहले लगता है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? वे उपसर्ग हो जाएगा। वे विशेषण जो पदार्थ की निश्चित मात्रा, अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का जो बोध कराते हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या बनना था आपको? परिमाणवाचक। आपने अगर इसमें परिमाणवाचक भरा होगा तो बिल्कुल आपके सही उत्तर रहेगा। ये क्वेश्चन रिपीट है ये 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है कि किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उनको जो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब या तो बोर्ड वालों को क्वेश्चन नहीं मिलते या फिर उन्हीं क्वेश्चन को जो घिसा पिटा जी क्वेश्चन वो के वही पूछे जा रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा उसका उदाहरण रहेगा। पालनहार शब्द में आपको प्रत्यय बताना, तो इसमें आपके हार प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, हार इसमें प्रत्यय रहेगा। ये देखो 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था संज्ञा वाला, और 2024 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था। ये किसी भाव, गुण, अवस्था, दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और प्राय, गुण, दोष, व्यापार, अमूर्त, भाव, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोनों साल पूछा और ये तीसरे साल भी रिपीट हो चुका है।
इसलिए आपको पुराने पेपर देखना ज़रूरी है। मान लो आप एक पेपर देखते हो, उसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन भी आपके बैठते हैं तो आपको फ़ायदे ही, उससे कोई नुकसान नहीं है और आपकी तैयारी भी शानदार हो जाएगी। फिर सर्वनाम के बारे में देखा तो आपके वह सर्वनाम पूछा गया था। देखो यहाँ पे सर्वनाम आपके वह किया तो वह एक प्रकार का सर्वनाम है। फिर आपके विशेषण पूछा गया था, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक, तो ये परिमाणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ की नाप तोल या मात्रा को प्रकट करते हैं उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद है, निश्चित और अनिश्चित। तो पेपर में आपने जो निश्चित और अनिश्चित साथ में दे दिया था। फिर आपके प्रश्न आया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो ये तो मैं आपको बताई था, आपने लिखा होगा कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। फिर इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन था वो अवयव वाला तो था नहीं, इसमें ये था संधि वाला। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो भाई स्वर संधि के अपने 5 भेद हैं। ये मैंने आपको जब हिंदी की जो किताब बताई थी उसमें आपको बताया कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो स्वर संधि के आपके कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। आपको यहाँ पे 5 इसमें लिखना था। उपसर्ग आपके आया था, इसमें आपके यथा उपसर्ग आया था। कौन सा उपसर्ग आया था, यथा उपसर्ग आया था, सॉरी वी उपसर्ग आया था। ठीक है, कौन सा उपसर्ग आया था, वी उपसर्ग आपके इसमें पूछा गया था। फिर आपके इसमें एक समास पूछा था जिसमें आपकी यथाक्रम, यथावसर, यथागति और यथास्थिति और यथाशक्ति आपके इसमें पूछा गया था। तो आपके यथाशक्ति में कौन सा समास है, ये आपके हो जाएगा, ये अविभाव समास हो जाएगा। फिर आपके तीसरा पार्ट है, तीसरे प्रश्न में आपके अपठित गद्यांश दे रखा और उसको पढ़ करके प्रश्न के उत्तर देना है। तो ऋतु के अनुसार ही त्योहारों का समावेश होता है, तो आपने पढ़ लिया होगा। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। पहला जो प्रश्न आपके ये है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपने या तो जो ऋतु के बारे में लिखा होगा या फिर आपने त्यौहार शब्द लिखा होगा, तो ऋतु एवं त्यौहार लिख लेंगे। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऋतु एवं त्यौहार। ठीक है, ऋतु एवं त्यौहार का महत्व लिख लो या ऋतु एवं त्यौहार लिख लो, एक ही। अगर आपने ऋतु लिखा तो भी ठीक है, त्यौहार लिखा तो भी ठीक है। शीर्षक में ऐसा कोई नहीं, अगर आपने बार बार इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आपको नंबर मिल जाएगा। फिर आपके दूसरा प्रश्न है कि भारत में ऋतु परिवर्तन कब होती है। तो भारत में जो हर 2 महीनों में, हर 2 महीने के बाद में ऋतु परिवर्तन होती है। तो इसमें आपको ये लिखना था, भारत में ऋतु परिवर्तन हर 2 महीने के बाद में होती है। वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, तो वर्षा ऋतु में जो त्यौहार आते हैं तो तीज का त्यौहार आता है, नाग पंचमी आती है, रक्षाबंधन आता है। ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो इन त्यौहारों का नाम आपको इसमें लिखना था। नेक्स्ट है रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है। तो भाई रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, तो इसमें आपने ये वाला लिखा होगा। तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो तीज का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है, तो वर्षा के रिमझिम में तीज का त्यौहार नारी के मन को उद्वेलित किए बिना नहीं रहता है और नारी का जो सुख सौभाग्य की कामना करने के लिए यह त्यौहार मनाती हैं। तो ठीक है, तो नारी अपने जीवन में जो सुख सौभाग्य की कामना के लिए तीज का त्यौहार मनाती हैं। दुर्भाग्य शब्द का आपको विपरीत अर्थ लिखना है। तो दुर्भाग्य क्या का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा। तो इसमें आपको सौभाग्य लिखना था। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी इसमें सौभाग्य ही लिखा होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा। तो आपने ये 6 ही प्रश्न के उत्तर आपने लिखे तो आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इसमें तो आपके 6 में से आराम से जो 6 नंबर या फिर 5 नंबर तो कम से कम आपके आ ही जाएंगे। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है, अपठित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्न के उत्तर लिखना है। तोड़ो तोड़ो ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते इस मिट्टी में रस है जिससे उगती दुब हैं, अपने मन के मैदानों का व्यापी सब कैसे उब हैं, आधे आधे गाने। उपयुक्त आपको गद्यांश का इसमें शीर्षक बताने, इसका शीर्षक क्या है। तो ये प्रकृति के बारे में बताया गया है। ठीक है, धरती के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कवि क्या तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कवि जो है वो ये पत्थर चट्टान और झूठे बंधन को तोड़ने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कवि पत्थर और चट्टान तोड़ने की बात क्यों कह रहा है, क्योंकि ये झूठे हैं और ये बंधन टूटे हैं। ठीक है, तो झूठे बंधन होने के कारण इसको ये बात कही जा रही है। अपने मन के मैदानों में क्या व्याप्त हैं, तो अपने मन के जो मैदान है उसमें ये उब है वो व्याप्त हैं। क्या व्याप्त है, उब व्याप्त हैं। धरती को हम कब जानेंगे, तो इस धरती को हम जानेंगे जब ये झूठे बंधन टूट जाएंगे, तब हम इस धरती को जानेंगे। और रेखांकित पंक्तियों का आपको अर्थ बताना है। तो सुनते हैं इस मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है। इस मिट्टी में बहुत से जो उपजाऊपन होता है और ये इससे जो कई सारे जो घास फूस इसमें और एक अच्छी जो सुगंधित घास होती है दूब वो इसमें उगती हैं।
अगला प्रश्न है फिर आपके कि किताब के जो प्रश्न हैं उनके आधार पर आपको उत्तर देना है। काशी में संगीत आयोजन का एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है, यह परंपरा कौन सी है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। फिर आपकी किताब के प्रश्न ये संगतकार वाला है। उत्साह कविता के माध्यम से बादल को किसका प्रतीक बताया गया? तो बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है, ठीक है। और मूल संवेदना आपने सारी चीज़ें लिखी होगी। बाकी श्री गणेश का नाम मुहावरे का अर्थ है किसी भी कार्य को शुभारंभ करना, तो किसी कार्य को शुरू करना श्री गणेश करना कहलाता है। तो इसमें अर्थ आप लिख सकते हैं कि राम ने अपने जो नए प्रतिष्ठान का जो श्री गणेश किया है या नई दुकान का श्री गणेश किया है। फिर इसके बाद में आपके जो किताब के प्रश्न उनको देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके जो 2024 का जो CWCN का पेपर हुआ था, जो मुख्य बधिर बच्चों के पेपर होता है, उसमें से हूबहू उठा के दे दिया है। और आपका जो इसमें थोड़ा सा इसमें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर को नहीं बनाया गया, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया। इसमें आपके 5 प्रश्न आ रहे थे, 4 ही आए। नेक्स्ट है फिर आपके ये हालदार साहब को कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है? कैप्टन है। तो इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न उनका नाम देख लेते हैं। चश्मे वाला का नाम क्या था? तो चश्मे वाला का नाम कैप्टन था, तो आपने इसमें कैप्टन लिखा होगा। चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी? तो चश्मे वाले को नेताजी की बगैर मूर्ति चश्मे वाली जो मूर्ति वो बुरी लगती थी। इसमें आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया? नेताजी की जो असुविधा है उसको जो कैप्टन है इसने किस प्रकार से दूर किया? तो इसमें आपने लिखा होगा कि चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही थी, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों को से एक है जो नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। जब कोई ग्राहक आता था तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती थी, तो जैसा मूर्ति पर लगा है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था? तो ये जैसे कोई ग्राहक आता तब वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, तो मूर्ति पर लगा कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा याचना करते हुए लाकर वापस ग्राहक को देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता था। इसके बाद में आपका ये प्रश्न था, जिस व्यक्ति को बुद्धि ने और उनके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया है वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति होता है। तो वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है? तो ये लाइन आपने इसमें पूरी अच्छी प्रकार से लिख ली होगी, तो आपका नंबर इसमें पूरा मिल जाएगा। संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहलाती हैं? तो संस्कृत व्यक्ति की जो संतान होती हैं उसकी संतान अपने पूर्वज से कोई वस्तु अनायास प्राप्त हो जाती हैं, तो वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य ही भले न हो, लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकता है। नेक्स्ट फिर न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। हूबहू लाइन टू लाइन आपका उत्तर मिल रहा है। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित हैं? तो भौतिक विज्ञान का जो विद्यार्थी हैं वो आज न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है, ये तो गुरुत्वाकर्षण नियम से परिचित हैं। फिर आपके एक किताब का जो पठित पद्यांश है उसके आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देना था। तो नाथ संबुधि में बंज निहारा, ये जो पूरा चैप्टर है वो आपका जो तुलसीदास जी का जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वहाँ से लिया गया है। तो पहले प्रश्न में तो आपको इसका जो लेखक पाठ का जो नाम है वो बताना है। तो पाठ का नाम क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें आपने लिखा होगा। और सेवक का कार्य किया तो जनता की सेवा करना। शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम को किसके समान बताएं? तो सहस्त्रबाहु के समान है, जो इसमें क्या बताया? शत्रु बताए हैं, ठीक है। सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, तो सहस्त्रबाहु के समान इन्होंने अपना जो शत्रु बताए हैं। राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया था? तो राम ने परशुराम जी को अपना परिचय देते हुए कहा कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई उनका ही दास होगा, ठीक है, कोई उनका ही क्या होगा? दास होगा। फिर आपके ये बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई पाठ के आधार पर आपको समझाना था। और लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने से पहले वहाँ पर बैठे नवाब साहब पर क्या प्रतिक्रिया हुई? पाठ लखनवी दास पाठ के आधार पर लिखना था। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, गोपियों ने हारिल की लकड़ी क्यों कहा है? पाठ के आधार पर आपको वर्णन करना था। सारी किताब के प्रश्न आपने देख लिए होंगे। दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना था। मंगलेश डबराल और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैंने कई वीडियो में आपको कहा था कि इस बार 100% या तो तुलसीदास जी का या फिर आपके जो निराला जी का जो 100% आपकी परीक्षा में आएगा। या आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला देखा होगा। और बदंत आनंद कौशलायन या फिर यतीन्द्र मिश्र, 2 नंबर में आपके 4 नंबर का काम आपके ये हो गया। तो ये 4 नंबर का हो गया था, जबकि ये 3 नंबर के आ रहा था, तो आपके 4 नंबर में हो गया। तो 4 नंबर आपके इसके मिलेंगे।
खेदुम 1 किलोमीटर के एरिए में जीते ने लेखक को क्या बताया। फिर इसके बाद में जो एक अर्थ में स्वयं हिरोशिमा का विस्फोट का भोक्ता बन गया, लेखक ने ऐसा कब अनुभव किया, वर्णन करना है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर, और किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। मैंने बताया था कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है, 100% आपको याद कर लेना है। और ये देखो आपकी परीक्षा में पहला ही नंबर आपके छपा है। फिर ये आजाद स्वतंत्र वर्ष तो ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन ये यदि मैं प्रधानमंत्री होता ये वाला ज़रूर बताया था। यदि मैं प्रधानाचार्य होता और यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये वाला ज़रूर आपको यहाँ पे मैंने निबंध इसमें बताया था। फिर इसके बाद में स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। ये आप देख सकते हैं शेखावट मिशन 100 की जो प्रार्थना पत्र है, 4-5 प्रार्थना पत्र देखा, उसमें पहला ही जो प्रार्थना पत्र आपका क्या है, शैक्षिक भ्रमण का ही दे रखा है। देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फिर स्कूल का नाम लिखना था आपको उसमें, और शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति हेतु मान्य वर्ष सादर निवेदन है कि मेरी कक्षा के सभी छात्र छात्राएं शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इससे हमारा ज्ञानवर्धन तो होगा ही, साथ में अन्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य की जानकारी भी मिल सकेगी। इस बार हम उदयपुर, चित्तौड़, माउंट आबू का भ्रमण करना चाहते हैं। इसके लिए कक्षा अध्यापक जी और सहायक शिक्षक भी मार्गदर्शन जो प्राप्त हैं, तो हमें शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें, और दिनांक लगा के आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम आपको यहाँ पे लिखना था। और इसके बाद में आपको जो एक विज्ञापन पूछा था, अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री है तो आपको एक विज्ञापन बनाना है। और एक जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का आपको विज्ञापन लिखना था। जैसे आपके स्वच्छता का विज्ञापन लिखते हैं, वैसे ही आपको जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का, जल ही जीवन है आपने लिखा होगा, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल बचाएं, और ये सारी चीज़ें आपने जल संरक्षण के बारे में आपने इसको लिखा होगा। साइकिल की तुलना आपने अधिकतर विद्यार्थियों ने ये जल संरक्षण वाला जो विज्ञापन है वो लिखा होगा। तो ये ऐसा आपका जो पूरा पेपर था, 20 प्रश्न आपके पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। और अगर आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन छूट भी गए हो या कम नंबर आ रहे हो तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। अब आपको आगे के जो पेपर आपके बचे हुए हैं उनकी तैयारी आपको यहाँ पे पूरी करनी है। इसके लिए आपको ऐप के ऊपर पूरी तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा जो आपके टेस्ट है वो आपको होली के अवसर पर आपको जो मात्र 49 में आपको सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सामाजिक के चैप्टर वाइज हैं, मॉडल पेपर के टेस्ट हैं, और आपकी जो PDF है वो सारी चीज़ आपको टेस्ट सीरीज़ में मात्र 49 में आपको मिलने वाली है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और टेस्ट जरूर देना। 17 मार्च को जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसके लिए भी आपको काफ़ी तैयारी पे करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी मैं आपके यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ उनको अच्छे से समझ लेना। आपका जो 80 में से 75 नंबर की गारंटी मेरी है, ठीक है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके 80 में से 75 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी प्रकार से जैसे हिंदी के वीडियो अपलोड किए थे उससे भी शानदार तरीके से आपका आपके SST के, विज्ञान के और गणित के वीडियो आने वाले हैं। आप बीच बीच में जो केवल सामाजिक को ही नहीं पढ़ें, गणित को भी और विज्ञान को भी साथ में लेकर चलें ताकि आपका जो बैलेंस बना रहेगा। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको जो इसी प्रकार के जो प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होंगे उन सभी का लिंक वगैरह आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ही आपको मिलेगा, उसको वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। हिंदी का पेपर में आपको क्या कोई फ़ायदा मिला या नहीं मिला कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।